तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ये जो मगरमच्छ का जो ग्रह था, ये पिछले जन्म में उटर नामक एक गंधर्व था। ये इसी सरोवर में अपने परिवार के साथ जाया करता था। एक दिन इसी सरोवर में एक संत ऋषि जी वो तपस्या कर रहे थे, अपनी भक्ति कर रहे थे। तो उटर नामक गंधर्व ने अपने बालकों से कहा कि देखना बालक, अभी तुम्हें बहुत आनंद आएगा। ये जो ऋषि जी है ये तपस्या में लीन है, और अभी मैं इस सरोवर के अंदर जाकर इनके पैर पकड़ लूंगा तो इनके दंड कमंडल कई किधर विधर इधर के विधर हो जाएंगे, तो तुम्हें बहुत खुशी होगी। छोटे छोटे बालक थे, उन्हीं को खुशी करने के लिए वो उटर नामक गंधर्व जल के अंदर जाकर और संत ऋषि के जैसे ही चरण पकड़ते हैं, वो अपनी भक्ति कर रहे थे। और जैसे ही उनका दंड कमंडल इधर से विधर हो गया और क्रोधित हो गए, और संत ऋषि क्रोधित होकर उनको श्राप देते हैं कि तू एक गंधर्व है, लेकिन तूने ऐसे कायरो जैसे ऐसा कार्य किया है, मैं तुझे इसी वक्त श्राप देता हूँ कि तू इसी सरोवर में और तुझे ग्रह की योनि तुझे प्राप्त हुए, तू मगरमच्छ की योनि में तू प्राप्त हुए, तुझे वो योनि मिले। और जैसे ही श्राप लगते ही जो उटर नामक गंधर्व था वो उसी सरोवर में वहां पर ही मगरमच्छ की योनि उनको प्राप्त हो गई। संत ऋषि के चरणों में गिर जाते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हमें माफ कीजिए। लेकिन संत ऋषि तो दयालु भी है और कृपालु भी है। क्रोधित होकर गुस्सा तो दे दिया, लेकिन उनको दया आ गई। तो कहते हैं कि अब जो श्राप लगा है उसे मैं टाल तो नहीं सकता, लेकिन इसी सरोवर के अंदर साक्षात भगवान आएंगे और भगवान आकर आपका उद्धार करेंगे और अपनी धाम लेकर जाएंगे। और जो गजेंद्र था, फिर राजा परीक्षित करते हैं कि ये गजेंद्र कौन था। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ये जो गजेंद्र था ये एक इंद्रदूम नाम का राजा था। तो ये इतनी वार्तालाप किया करता था कि दिन भर चुप ही नहीं रहता था। तो उनके गुरुजी उनसे कहते हैं कि आप थोड़ी मौन धारण लिया करो। एक समय कुछ ऐसा समय निश्चित कर लो, 1 घंटे का कुछ ऐसा, जब भी आपको जो समय उचित लगे, ताकि उसमें मौन व्रत धारण रखा करो, किसी से वार्तालाप मत किया करो। गुरुजी की बात मानकर उन्होंने जो समय निश्चित किया वो संध्या का समय निश्चित किया। जो इंद्रदूम राजा थे वो संध्या का समय निश्चित कर लिया। अब मौन धारण कर लिया, किसी से वार्तालाप नहीं कर रहे। अपने बगीचे में टहल रहे थे, वहां पर ही एक ऋषि का आना होता है, और ऋषि उनकी तरफ जैसे ही देखते हैं तो राजन उनसे बात नहीं कर रहा, अपनी गर्दन हिलाता है, क्योंकि उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था। अपने गुरुजी ने जो बताए थे उनकी आज्ञा का पालन कर रहे थे, इसलिए वो वार्तालाप नहीं करे, दूर से ही अपनी गर्दन हिलाते हैं। और जैसे ही गर्दन हिलाते हैं तो संत ऋषि को बुरा लगा। संत ऋषि ने
मन में सोचा कि राजा को बहुत अभिमान है, ऐसे हाथी की जैसे ऐसे अपनी गर्दन हिला रहे। और उन्होंने उसी वक्त उनको श्राप देते हैं कि जिस तरह से तुम ये गर्दन हिला रहे हो हाथी की जैसे, वही योनि आपको प्राप्त हो। इस प्रकार ये पिछले जन्म में जो गजेंद्र था और जो मगरमच्छ था, ये पिछले जन्म में मगरमच्छ तो उटर नामक गंधर्व था और ये इंद्रदूम नाम के राजा थे। और जब ये श्रापित थे, इनको श्राप लगा हुआ था, तो इनको ये भी वरदान था कि साक्षात भगवान आएंगे और भगवान आपका उद्धार करेंगे और अपनी धाम लेकर जाएंगे। इसलिए साक्षात उस परमात्मा को आना पड़ा और उनका उद्धार करना पड़ा। अब गजेंद्र जैसे ही ऊपर पहुंचता है तो कहता है कि प्रभु ये आपने क्या किया, जिसके कारण सारी लीला हुई है और उसे आप अपनी धाम लेकर आ गए। तो भगवान कहते हैं कि जिसने मेरे भक्त के चरण पकड़ लिए उसे मैं कैसे नरक लोक भेज सकता था। जिसने मेरे भक्त के ही चरण को थाम लिया तो मैं उसे अपनी धाम लेकर आना पड़ा। तो ऐसी भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। एक दिन इंद्र रास्ते से जा रहे थे और उसी रास्ते से दुर्वासा ऋषि आते हैं। इंद्र का भी उसी रास्ते से जाना होता है और उसी रास्ते से दुर्वासा ऋषि का आना होता है। दुर्वासा ऋषि ने अपने गले की माला उतारकर इंद्र के गले में डाल देते हैं। जब इंद्र के गले में डाला जाता है तो इंद्र थोड़ी देर पीछे अपने वो माला उतारकर एक हाथी था उसके गले में डाल देते हैं। और जैसे ही उनके गले में डालते हैं, वापस से दुर्वासा ऋषि का उसी मार्ग से आना होता है। जब उसी मार्ग से वापस आते हैं और वह देखते हैं कि इन्होंने तो माला को उतार कर और इस हाथी के गले में डाल दिया, लगता है इनको बहुत ही ज्यादा अभिमान है। जो शुक्राचार्य जी वो देवते के गुरु थे और जो देवताओं के थे वो बृहस्पति थे। बोले इनको अपने आप में इतना अभिमान है, इनके पास धन दौलत पारसमणि मान सम्मान प्रतिष्ठा इतना सब कुछ है, इन सब का अभिमान है। तो उसी वक्त वो श्राप देते हैं तो उनका 3 लोग और 14 भवन उनसे छीन लिया जाता है। 3 लोग 14 भवन को छीन लेते हैं। अब शुक्राचार्य जी देवते के गुरु थे, आपस में उनकी चर्चा होती है और उनको कहते हैं कि अभी तो इंद्र श्रापित है और अभी यही अवसर है कि आप इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। तो समुद्र मंथन होता है और बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जैसे ही समुद्र मंथन होता है और आपस में तो मद्राचल पर्वत के बीच में जो वासुकी नाग था उसका रस्सा बनाया जाता है और जो देते थे सारे आगे और भगवान विष्णु उनको कहते हैं कि सारे देवता आगे की तरफ हो जाना। अब उनको लगा कि ये सारे विष्णु की कुछ न कुछ लीला है, ये इनको आगे रख रहे हैं तो इनके पीछे कुछ न कुछ कारण है। बोले आगे तो हम रहेंगे और वह सारे आगे हो जाते हैं। और जैसे ही आगे होते हैं और जैसे ही मंथन आरंभ होता है और ठाकुर जी ने
जैसे ही मंथन आरंभ होने लगता है तो भगवान ने कच्छप अवतार धारण करते हैं और मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं। और वासुकी नाग का जो रस्सा बनाया जाता है उसे दोनों तरफ से जो खींचा जाता उसमें से बहुत सारा जो विष निकलता है, सारे देवते उसमें से मारे जाते हैं और सारे देवी देवता फिर महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इतना विष अगर धरती पर चला जाएगा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, अब आप ही कुछ कीजिए, क्योंकि कालों के भी काल तो महादेव है, बोले आप ही कुछ समाधान कर सकते हैं। और महादेव जी ने सारा विष अपने अंदर ले लेते हैं। इतने में पार्वती मैया उनसे कहती है कि आप मुझसे भी तो अधिक प्रेम करते हो, कहीं तो मेरी भी आपके हृदय में जगह होगी। महादेव जी उनको अपने कंठों से नीचे उस विष को जाने नहीं देते, जब से महादेव जी का नाम नीलकंठ महादेव जी पड़ा। और उसमें से साक्षात समुद्र मंथन होता है, लक्ष्मी माता उसमें से साक्षात निकलती है। अब सबको वहां पर देखती है और विष्णु भगवान को जैसे ही देखती है और माला लेकर, और लक्ष्मी माता साक्षात विष्णु भगवान और विष्णु और लक्ष्मी माता का साक्षात विवाह हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे रमन सरकार की। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और उसमें से राहु नामक और एक केतु बचता है, तो ये दो देवते उसमें से बच जाते हैं, क्योंकि गलती से ये भी जो अमृत पान था जो वह भी अमर हो जाते हैं, सारे देवता भी अमर हो जाते हैं, क्योंकि अमृत पान उन्होंने कर लिया है और सारे देवते खत्म हो जाते हैं। और भगवान वहां पर ही मोहिनी रूप धारण करते हैं साक्षात। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रमन सरकार की जय। अब उधर देवताओं की जो माता थी आदित्य, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करती है कि प्रभु सारा सब कुछ तो छीना गया और सारा उधर बलि के अंदर हो गया था, पूरा 3 लोग 14 भवन छीन लिया गया। आप ऐसी कृपा करो कि हमारा जो अधिकार है वो हमें मिल जाए। तो अदिति के वहां पर साक्षात भगवान वामन अवतार बनकर आते हैं और कैसे बलि के द्वार पर जाते हैं। बलि ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजित करते हैं, उसमें सभी ऋषिगण संत महात्मा वहां पर पधारते हैं और सब वहां पर दान पुण्य करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगति बर दे रे जोली, भगति बर दे रे जोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगति बर दे रे जोली, भगति बर दे रे जोली। तेरी युग युग रहेगी शान, भगति बर दे रे जोली, भगति बर दे। तेरी युग युग रहेगी शान, भगति बर दे रे जोली, भगति बर दे रे जोली।
ले तू अपना दान, भगत भर दे रे जोनी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोनी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोनी, भगत भर दे रे जोनी। वो तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, के युग युग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे भगत भर दे रे जोनी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोनी, भगत भर दे रे जोनी, भगत भर दे रे जोनी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और साक्षात बलि के दरबार पर जैसे ही भगवान वामन अवतार धारण करके जैसे ही आते हैं, बलि समझ जाते हैं कि आज तो साक्षात भगवान मेरे द्वार पर आए हैं। मन तो करता है कि भगवान मुझसे जो मांगे मैं सब कुछ उनको उनके ऊपर न्योछावर कर दूं। और उधर शुक्राचार्य जी समझ अपने नेत्र बंद करते हैं और सारी अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं कि ये तो साक्षात विष्णु ही है और छलने के लिए साक्षात अपने भक्त के द्वार पर आए हैं। वामन अवतार धारण करके आए हैं और भगवान जैसे ही उनसे कुछ मांगते हैं, दान करते हैं बलि, तो भगवान तो कहते हैं कि हमें तो 3 पग भूमि दे दीजिए, आप कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन बलि कहता है कि आप तो बोलोगे तो मैं पूरा राज्य भी आपको दान में कर दूंगा। आप बोलिए तो सही, लेकिन भगवान तो कहते हैं कि मुझे तो 3 पग भूमि आप दान में कर दीजिए। और जैसे ही पहला पांव भगवान अपना चरण जैसे ही रखते हैं और जैसे ही अपना आकार बढ़ाते हैं और धरती पर अपना पहला पैर जैसे ही चरण रखते हैं, दूसरा पैर पूरे ब्रह्मांड को, पूरी धरती को पहले पैर में नाप लेते हैं। और जैसे ही भगवान दूसरा पैर जैसे ही रखते हैं, पूरे ब्रह्मांड को भगवान नाप लेते हैं। वो तो साक्षात भगवान था। और फिर कहते हैं कि अब तीसरा पग कहाँ पर रखूं? 3 पग भूमि दान में करने का आपने वचन दिया था। तो बलि कहता है कि आप मेरे पैर, आपका पैर मेरे सिर पर ही रख दो। और साक्षात भगवान तीसरा पैर जो रखते हैं, जो चरण रखते हैं, वो बलि के ऊपर रखते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रमन सरकार की। हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बजमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, बजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि
हरि हरि हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण 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 हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि बोल कृष्ण कन्हैया लाल की विष्णु भगवान की वामन भगवान की परशुराम जी महाराज की नरबड़े मैया की हरि बोल श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओ हरि 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओ हरि 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 भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी श्रीमन नारायण 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 हरि हरि नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण 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 नारायण हरि बोले कृष्ण कन्हैया लाल की बोलिए वामन भगवान की जय हो नर्मदे मैया की जय हो परशुराम जी महाराज की जय हो बीजासन मैया की जय हो हरिगिरी जी महाराज की जय हो। अब चलते हम सूर्य वंश की ओर। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। सूर्य वंश में राजा रघु हुए थे और
दशरथ जी थे और इन्हीं के वंश में जो दशरथ जी थे इनके 3 रानियां थी। 3 रानियां थी लेकिन इनके कोई संतान नहीं थी। जब इनके कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने एक यज्ञ का आयोजित करते हैं दशरथ जी। तो जब यज्ञ का आयोजित करते हैं तो उसमें से खीर निकलती है और तीनों रानियों को अलग अलग पात्र में डाला जाता है। जो कैकेयी माता थी उसने अपने पात्र में जो खीर थी उसको एक खिड़की पर रख देती है और सुमित्रा माता और कौशल्या माता अपनी खीर को अपने पास रख लेती है। तो कैकेयी माता खिड़की पर रखती है, वहां पर एक पक्षी आता है और उस जो खीर का पात्र था उस खीर के पात्र को वहां से उठाकर ले जाता है। जब वहां से उठाकर लेकर जाता है, आकाश मार्ग से जैसे ही जा रहा है और वो पात्र थोड़ा टेढ़ा हो जाता है और जैसे ही टेढ़ा होता है तो ऊपर पहाड़ी के ऊपर पर्वत पर बैठकर अंजनी माता भगवान की तपस्या कर रही थी, भगवान की भक्ति कर रही थी। तो वो पात्र जैसे टेढ़ा होता है और थोड़ी खीर अंजनी माता के मुख में चली जाती है तो उनके गर्भ से साक्षात हनुमान जी महाराज का जन्म होता है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। लाल लंगोटो वाला हाथ में सोटो, हाथ में सोटो, लाल देह लाली लसे और अरुदरी लाल लंगूर, बज देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। हो लाली लंगोटो वाला हाथ में सोटो, ओ थारी जय हो, थारी जय हो पवन कुमार, थारी जाऊं बाला जी, थारी जय हो पवन कुमार, मर जाऊं बाला जी। ओ थारी जय हो अंजनी के लाल, वारी जाऊं बाला जी, थारी जय हो अंजनी के लाल, मर जाऊं बाला जी। हो लाली लंगोटो वाला हाथ में सोटो, लाल लंगोटो बाबा हाथ में तो, हो थारी जय हो, हो थारी जय हो, हो थारी जय हो पवन कुमार, वारी जाऊं बाला जी। ओ थारी जय हो पवन कुमार, मर जाऊं बाला जी। हो राम नाम गुण गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम नाम गुण गाए जा, राम से लगन लगाए जा। साला सर थारो देव रोहे वाला, साला सर थारो देव रो रे बाबा, मेहंदीपुर थारो देव रो वाला, मेहंदीपुर थारो देव रो हो रे थाने बाबा। नौबत, हो थाने नौबत बाजे द्वार, दीवारी जाऊं बाला जी, थारी जय हो पवन कुमार, वारी जाऊं बाला जी। ओ थारी जय हो पवन कुमार, मर जाऊं बाला जी।
चेत सुदी पूनम को मेलो, चेत सुदी पूनम को मेलो, चेत सुदी पूनम को मेलो, चेत सुदी पूनम को थारे मेलो। आवे थारे आवे भगत हजार बालाजी, थारी जय हो पवन कुमार वारी जाबू बालाजी। राम गुण गाए जा, राम से लगन लगाए जा, राम राम गुण गाए जा, राम से लगन लगाए जा। हो तिल सिंदूर चढ़े तन ऊपर, तिल सिंदूर चढ़े तन ऊपर, हो तिल सिंदूर चढ़े तन ऊपर, तिल सिंदूर चढ़े तन हो ऊपर। कोई मंगल, हो कोई मंगल और शनिवार बारी जाऊं बालाजी। वो थारी जय हो पवन कुमार मर जाऊं बालाजी। हो बालाजी यो बालाजी यो बालाजी वो बालाजी, हो बालाजी हो बालाजी हो बालाजी हो बालाजी। थारी जय हो थारी जय हो पवन कुमार वारी जाऊं बालाजी, थारी जय हो पवन कुमार वारी जाऊं बालाजी, थारी जय हो पवन कुमार वारी जाऊं बालाजी, के वारी जाऊं बालाजी, के वारी जाऊं बालाजी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और केकई माता, सुमित्रा माता और कौशल्या माता ने सबने खीर को आधी आधी बांटकर सब खीर खा लेती है। और धीरे धीरे भगवान की कृपा होती है कि साक्षात भगवान ही, उधर महादेव जी को पता चलता है कि अब तो भगवान श्री राम जी अयोध्या में जन्म लेने वाले हैं, उनका जन्म होने वाला है, मेरे प्रभु श्री राम पधारने वाले हैं। तो अयोध्या में घूम रहे हैं, देख रहे हैं और धीरे धीरे समय बीतता है और चैत्र का महीना आता है। और जैसे ही उधर तीनों रानियों के 9 महीने जैसे ही पूरे होते हैं और भगवान साक्षात भगवान श्री राम जी का जन्म होता है। चैत्र महीने शुक्ल पक्षमी को नवमी के दिन भगवान श्री राम जी अयोध्या में साक्षात भगवान श्री राम जी का जन्म हो जाता है। बोले श्री रामचंद्र जी भगवान की जय हो। राम जी महाराज जी का जन्म होता है, भरत जी का जन्म होता है और लक्ष्मण जी का जन्म होता है और शत्रुघ्न जी का जन्म हो जाता है। अयोध्या में पधार जाते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। राधे रमन सरकार की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। भय प्रगट कृष्ण ब्रह्मांड
दासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित्र बहुत विध जाए कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित्र जगावई हरिपद पावई प्रेम परई बबूपा गए प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरुषित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी हो अद्भुत रूप विचारी। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और धीरे धीरे समय निकलता है और उनको गुरुकुल में भेजा जाता है विश्वामित्र जी के पास में, और वहाँ पर कई दिनों तक गुरुकुल में रहते हैं। फिर वहाँ से जनकपुरी में जनक राजा ने एक स्वयंवर का आयोजित करते हैं और वहाँ पर भगवान श्री राम जी और सीता जी का स्वयंवर में विवाह होता है। विवाह होने के बाद में जैसे ही अयोध्या लौट जाते हैं और जैसे ही उस स्वयंवर में कहीं ऋषिगण संत महात्मा उठाते हैं और जैसे ही धनुष को जैसे ही तोड़ते हैं और वहां पर भगवान सीता जी के साथ भगवान वहां पर विवाह करके लाते हैं। सीता जी का भगवान के साथ श्री राम जी और सीता जी का विवाह हो जाता है। अयोध्या में लौटने के बाद में जो कैकेयी माता थी, उधर सवेरा होने ही वाला था, उनको राज सिंहासन मिलने वाला ही था, राज तिलक होने ही वाला था। रात्रि में कैकेयी माता ने दशरथ जी से 2 वचन मांग लेती है कि पहला वचन तो कि भरत जी को राज सिंहासन और राम जी को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ जी उनको वचन दे देते हैं और उधर 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री राम और लखन और सीता जी निकल जाते हैं और वन में चले जाते हैं। वन में जैसे वहां पर रहते हैं और रावण वहां पर सीता माता का हरण कर कर लेकर जाता है। और कई दिनों बाद में जब भगवान श्री राम लंका में जाकर और रावण का वध करके और वापस सीता मैया को अयोध्या में लेकर आते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधे रमन सरकार की जय। अब हम चलते हैं चंद्रवंश की ओर। इसमें जो माता अनसुईया जी ने जो तीनों देवते जिनको अपना पति व्रता धर्म का इतना अच्छा उन्होंने पालन किया था सत्य पूरक, ताकि तीनों देवों को छोटे छोटे बालक बना दिए थे। तीनों देव मैया की कुटिया पर आए। तीनों देवों के अंश से जो ठाकुर जी थे उनके अंश से दत्तात्रेय भगवान हुए थे और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि हुए थे और ब्रह्मा जी के हंस से चंद्रमा जी हुए थे। इस प्रकार चंद्रवंश में राजा उग्रसेन हुए थे और उग्रसेन के जो बड़े पुत्र था उनका नाम था कंस।
और इनकी जो चचेरी बहन थी देवकी, तो देवकी माता जब बड़ी होती है और देवकी का जब विवाह का समय आता है, तो कंस ने देवकी माता का विवाह अपने मित्र वसुदेव जी के साथ देवकी माता का विवाह निश्चित कर देते हैं। जब देवकी माता के साथ उनका विवाह निश्चित हो जाता है, जब उनका विवाह हो रहा है और धीरे धीरे सारी विवाह की तैयारियां होती है, विवाह होना शुरू होता है और कंस अपनी बहन से बहुत अधिक प्रेम करता था। तो जब उनकी विदाई का समय आता है तो कंस कहता है कि अपनी बहन को तो मैं ही छोड़ कर आऊंगा। तो कंस जैसे ही अपनी बहन को छोड़ने के लिए जाता है कि रथ के द्वारा मैं ही पहुंचा कर आऊंगा, और जैसे ही रास्ते से जा रहे थे एक आकाशवाणी होती है कि हे कंस, तू जिस देवकी माता को छोड़ने के लिए जा रहा है, कि हे कंस, तू जिस देवकी माता को छोड़ने के लिए जा रहा है उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा साक्षात काल बनेगा। और ये आकाशवाणी जैसे ही कंस सुनता है तो कंस घबरा जाता है, कंस घबरा जाता है और रथ को वापस लेकर आ जाता है। कंस मन में सोचता है कि ना ही तो देवकी बचेगी और ना ही इनकी संतान होगी। और देवकी माता पर जैसे ही तलवार निकालकर वार करने ही वाले थे, इतने में वसुदेव जी कहते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, अपनी बहन पर ही तलवार कैसे उठा सकते हैं। बहन की हत्या का अगर कलंक लगेगा तो कितना बुरा होगा, आप ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। वसुदेव जी कंस को वचन देते हैं कि मैं 8वीं संतान तो बहुत दूर की बात है, जो मैं पहली संतान होगी